कनाडा में लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। बहुत लोग आउटिंग पर स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी मिसिसागा गई होगी और डाइनिंग आउट स्पॉट्स में एक पॉपुलर चॉइस लोगों की कढ़ाई होती है। तो सोचा कि कढ़ाई बॉयज़ की एक रिव्यू वीडियो बना देता हूँ जहाँ हम एक हफ़्ता पहले गए थे। इट वॉज़ अ वेरी वेल डेकोरेटेड रेस्टोरेंट, अंदर से बहुत अच्छा एम्बियंस था इसका। ये वॉन की ब्रांच में हम गए थे। इसकी ब्रांचेस मिसिसागा में भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंट्रेंस पर ही काफ़ी रंग बिरंगे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं जिनसे एक बड़ा वार्मथ और वेलकमिंग जेस्चर लगता है। अंदर जैसे ही आप आते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त सिटिंग एरिया है। उसमें लेदराइट के सोफ़ों की तरह के बेंचेस लगे हुए हैं और टेबल्स, और छत पर भी काफ़ी काम हुआ है। इट वाज़ अ वेल डेकोरेटेड रेस्टोरेंट और स्पेस भी बहुत ज़्यादा थी। अक्सर ऐसे होता है कि रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, स्पेशली जो देसी रेस्टोरेंट्स होते हैं अंदर से होते ही बहुत छोटे से हैं। तो मेरे ख़्याल में बाहर जाकर खाना खाने का मकसद यही होता है कि एक मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट मिलती है। खाना तो घर पे शायद और भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। शायद सब लोगों को ना मिलता हो, लेकिन हमें तो माशाल्लाह घर में मैं कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो कंपैरिज़न। लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि अच्छी जगह हो, मज़ा आए, एक मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट हो। उस लिहाज से अच्छा था ये। इनके रेट्स ना बहुत ज़्यादा थे ना बहुत कम, कम्पेटिटिव थे बाकी रेस्टोरेंट्स के साथ। और वैसे तो है ही महंगा कनाडा, कहीं भी आप चले जाएं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक डिश भी अगर आप मंगवाते हैं हमारे फैमिली साइज़ के लिहाज से तो आपका $50 से कम बिल बनने वाला है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने उतना ही मंगवाया था जितनी भूख थी और जितना ज़ाया ना हो, और इनफैक्ट आखिर में खाते-खाते बस हम अपने आप को ड्रैग कर रहे थे कि ख़त्म कर लें, क्योंकि एक डिश भी हमें काफ़ी थी। वैसे मंगवाने को तो जब तक कबाबों का भरा हुआ प्लेटर ना आए, साथ में कुछ चावल भी हो, साथ में रंग-बिरंगी दिस एंड दैट हो, तब तक एक लगता नहीं कि आपने यू हैड इट फुल। लेकिन ऑब्वियसली जितना आप मंगवाते जाएंगे उतना बड़ा बिल बनता जाएगा। बिसाइड्स हमने सोचा कि सारी भूख एक ही जगह क्या ख़त्म करनी। मिसिसागा से करीब गए हुए हैं तो वापसी पर रिजवे ड्राइव से भी होते जाएंगे, तो कुछ भूख और कुछ सेविंग्स वहाँ के लिए भी रखनी चाहिए। सो इन एनी केस कढ़ाई बॉयज़ था तो हमने सोचा कि कढ़ाई ही मंगवाते हैं, इनकी जो सिग्नेचर कढ़ाई है। और आने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे उसको आने में। इन्होंने फ़्रेश बनाई थी और हम ऐसे वक्त पर गए थे जब बहुत ज़्यादा रश नहीं था। मतलब हम शाम के 6 बजे पहुँचे थे यहाँ। और ज़्यादा रश वैसे भी शायद मिसिसागा वाली ब्रांच में होता है, क्योंकि वहाँ रिजवे ड्राइव के इर्द गिर्द बहुत देसी कम्युनिटी स्पेशली पाकिस्तानीज़ रहते हैं। वहाँ भी वहाँ से करीब है, हमारे शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ का भी जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगा और जो उसकी वाइब थी शहर की, मिसिसागा से ही मिलती जुलती थी। उतना ज़्यादा कंजेस्टेड हमें नहीं लगा। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मिसिसागा से ही मिलता जुलता था। हमें दरअसल कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में कोई काम था, वो वॉन में था। तो उसके इर्द गिर्द ही कनाडा वंडरलैंड भी था वॉन का, और भूख लगी हुई थी तो पहले हम कराची पिज़्ज़ा गए थे जिसका रिव्यू आपको पिछली वीडियो में दिया था, मतलब पिछली से पिछली वीडियो में। और हमने इनकी कढ़ाई ऑर्डर की, साथ में इनका एक नान होता है जो समझ लें कि एक फैमिली साइज़ नान होता है। वो एक स्टैंड पर लटका हुआ आता है और बड़ा एपेटाइजिंग लगता है। हमने पिछले साल भी इसी तरह से मंगवाया था तो वो बहुत मज़े का लगा था, और स्पेशली जोहा को नान बहुत पसंद है तो हमने सोचा कि वो बड़ा वाला मंगवाते हैं नान।
raita, family naan, and pakoda. Yeah, that's it. तो ये टेबल के ऊपर लैंप्स रखे हुए थे, बच्चे इनके साथ खेल रहे थे। ये लैंप इस तरह के थे कि एक दफ़ा आप इसको टैप करें तो येलो हो जाती है लाइट, फिर टैप करें तो ब्राइट वाइट, फिर टैप करें तो ज़रा डिम हो जाती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी टेबल का जो लाइट शेड्यूल है वो मैनेज कर सकते हैं। हमने सोचा कि जब तक खाना बनता है पिज़्ज़ा खिला देते हैं हम बच्चियों को, क्योंकि वो खा रही थी कराची पिज़्ज़ा, पर उनको काफ़ी पसंद आया था। लेकिन हमने डिफरेंट जगह विज़िट करनी थी तो उनका हम साथ ले आए थे। तो मैं गाड़ी से वही लेने के लिए आया था। गाड़ी में हिना ने और भी बहुत सी चीज़ें बना कर रखी हुई थी, क्योंकि पता नहीं था कि हमें कितना वक्त लगेगा। तो ये खाना आ चुका था। जब खाना आया था वो वाला क्लिप ही मेरे से, जब मैं सोच रहा था कि वो बन रहा है और 2 मिनट का क्लिप बनाकर फ़ारिग हुआ तो देखा कि मैंने रिकॉर्ड का बटन ही प्रेस नहीं किया हुआ था। हाँ, सैड राइट। तो वो जो खाना आने की सारी एक जो होता है ना जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वो चीज़ ही हमारे से मिस हो गई। बहरहाल ये खाना आ चुका था और ये नान आप देख रहे हैं जो लटका हुआ है स्टैंड के साथ बड़ा सा, और कढ़ाई के अंदर काफ़ी गार्निशिंग भी थी, पीसेस ऑफ जिंजर एंड हरी मिर्च और लीमू, और रायता भी हमने मंगवाया था। फ्रेश बना हुआ था, जायका अच्छा था, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। प्राइस वाइज इट्स जस्ट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। आजकल तो मतलब आप छोटे छोटे इस तरह के रेस्टोरेंट्स में भी चले जाए ना, जैसे फ़ास्ट फूड होता है जहाँ हम सोचते थे कि थोड़ा सा सस्ते में काम हो जाएगा, वहाँ पर भी एक पोटीन मंगवाएं आप तो वो भी विद टैक्स कॉस्ट्स यू अराउंड $12 to $13। तो पैसों की फिर क्या ही बात करनी लगते हैं जब आप रहते हैं इस जैसे मुल्क में। लेकिन मुझे लगता है कि नान थोड़े सस्ते होने चाहिए। लाइक एक ये जो फैमिली नान था, इट वाज अराउंड $7 और समथिंग। जो छोटे वाले भी नान थे इंडिविजुअल सर्विंग टाइप, वो भी $4 के थे। नान तो बंदे ने खाना ही है अगर कढ़ाई खाने गया है, तो एटलीस्ट दैट शुड बी अ लिटिल बिट चीपर। लेकिन आई थिंक दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऐसे रेस्टोरेंट्स के लिए, इसीलिए इतने महंगे लगाए होते हैं। ज़ोहा कह रही थी कि मुझे बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खानी है, तो उसके लिए हम रिजवे ड्राइव आए थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, तो यहाँ फिर हमने शाम की चाय और आइसक्रीम और दीगर चीज़ें वगैरह खाई थी। मेरी अपॉइंटमेंट थी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में 4 बजे की, तो हम लोग तेज़ी से पहुंचने की कोशिश में कि भाई लेट ना हो जाए, उसके बावजूद हम तकरीबन कोई 15 मिनट लेट ही पहुंचे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम के लिए गए थे वो हो गया, वरना हमें यही सोच आ रही थी कि इतनी दूर से यहाँ आए हैं, पता नहीं जब पहुँचेंगे तो 5-10 मिनट की वजह से जिस काम के लिए आए थे वही ना हो। लेकिन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन से कॉन्टिनेंटल एंड पाकिस्तानी और देसी स्टाइल हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ ही गए थे, इस बार हम वॉन गए थे। तो बताइएगा आपको आज का रिव्यू कैसा लगा। डू यू थिंक दिस रेस्टोरेंट इज़ वर्थ इट, या आप इसको कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ जहां आपने कनाडा में डाइन आउट किया है। बताइएगा ज़रूर।
आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी ये फेवरेट दिखा थोड़ा सा ऑप्शन है। ये वाली येलो वाली लेते हैं। ये चाहिए मुझे, ये चॉकलेट। अगर लेमन हुई तो नहीं खाना किसी ने भी। कुछ जो मैंगो होगी। मुझे होगी चॉकलेट। ठंडी चीज़ पीनी है यार। You want it? Oh wow! Oh wow! They're just. I really What want. the? I just want this game. What the? Heck? Oh God! So beautiful. So beautiful. Huh? Oh my God. होना ही नहीं है। तो ये 50 का है। नहीं वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम केक। Soha, look. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wait. Wait a second. Happy birthday. ओ मुझे दे दो, मुझे इसके साथ। ओ इसमें स्ट्रॉबेरी है।